स्वागत करते हैं फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले रटना भी कोई रट सकते हैं या फिर मैंने ट्रिक से भी बताया है। ठीक है, अब जो कुछ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले छूट गए थे वो आज हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहला लिया है मैंने डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने बताया ई पावर क्या होता है, इक्वल टू ई पावर एक्स होता है। ठीक है, अब इसको ट्रिक पहले मैं बता देता हूं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे बना है, फिर ये ट्रिक से कैसे जोड़ा वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना यहां। ओके, रेड पेन से लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान दो जिनको नहीं समझ में आया क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। क्या होता है ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स, ध्यान दो ई पावर एक्स का हो गया ई पावर एक्स। अब ये डेरिवेटिव टर्म जब इक्वल टू के उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये ई पावर एक्स के पहले लिखना है यहां, मतलब यहां आएगा वो। ओके, ई पावर एक्स एज इट इज लिखो, इक्वल टू साइन एज इट इज लो, फिर इसके पहले क्या आएगा डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स का क्या बनेगा अपना इंटीग्रेशन। ठीक है, ई पावर एक्स एज इट इज। ठीक है, जहां इंटीग्रेशन लिया है वहां इंटू डी एक्स लगाना है और इक्वल टू के इधर प्लस सी, तो इसी को सीधा लिखो। सीधा लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना। ओके, सेम सेकंड भी वैसे ही बना है मैंने एज इट इज। अब सेकंड में क्या चेंज है थोड़ा सा वो ध्यान दो। सेकंड फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, पहले फॉर्मूले बता देता हूं, बाद में ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो मैं बताऊंगा। अब सेम इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे आप, ये इक्वल टू के पहले, ये इक्वल टू के बाद लेके जाओगे लेकिन पूरे टर्म के पहले। ठीक है, ए पावर एक्स एज इट इज, इक्वल टू का साइन एज इट इज, ये एक्स इंटू लॉग ए के पहले डेरिवेटिव जाएगा तो इंटीग्रेशन बनेगा, फिर ए पावर एक्स एज इट इज। ओके, ए पावर एक्स इंटू क्या है लॉग ए। ठीक है, जहां इंटीग्रेशन का साइन है वहां dx लगाते और इक्वल टू इधर प्लस सी लगाते, इसी को सीधा लिखा है इंटीग्रेशन ए पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस सी। ध्यान दो ए पावर एक्स इंटू लॉग ए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर मुझे लॉग ए उधर लेके जाना है तो वो डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब आप कहोगे सर लॉग ए को उधर क्यों लेके जाना है, ए पावर एक्स को क्यों नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो बना रहे हम dx है ना एक्स वाले टर्म के, तो ये एक्स वाले टर्म को उधर नहीं लेके जाएंगे, जो उसके साथ और कोई टर्म है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब x का फंक्शन छोड़ के, तो इंटीग्रेशन ए पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, ये ए पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जब जाएगा, ये लॉग ए जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये लॉग ए प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है और करके। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणाकार। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या लिखा है, यहां पे कुछ लिखा है 1 2 है ना, 12 प्लस 21, ये क्या है, ये प्रोडक्ट रूल का ट्रिक है। 12 21 ये रट लेना, 12 21 1 लिखा है मैंने, 1 रोमन अंकों में लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 2, ठीक है, प्लस लिखा मैंने 2, ये 2 ये वाला 2, डेरिवेटिव ऑफ 1। अब प्रॉब्लम एक है, डेरिवेटिव फर्स्ट का निकलेगा यहाँ कि सेकंड का निकलेगा, यहाँ किसका निकलेगा, सेकंड का निकलेगा फर्स्ट का। ध्यान देना है, डेरिवेटिव के बाद जो टर्म लिखा है उसका डेरिवेटिव बनेगा, 1 का डेरिवेटिव नहीं बनाना है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में, क्योंकि प्लस है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका बनाएंगे आप, सेकंड का बनाएंगे क्या, नहीं, वो डेरिवेटिव को पहले लिखा है उसका नहीं बनाना है, जो डेरिवेटिव के बाद लिखा है
उसका डेरिवेटिव बनाना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है मेरा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर आप ठीक से देखो तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, एडिशन साइन आ गया ये यहां से, ओके, फिर से आ गया मेरा ये 2 और ये आ गया मेरा 1, तो उसको मैंने लिख दिया 12 प्लस 21। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, ये समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट का मीनिंग क्या होता है, भागाकार, डिवाइड करना। ठीक है, देखा जाए तो दोनों नियर अबाउट सेम ही है। क्या याद रखना है वो देखो, मैंने यहां प्लस दिया है, यहां माइनस देना है। डिवाइड में क्या करना है, 2 स्क्वायर, मतलब 2 कौन सा है, ये यहां का 2, मतलब कैसे आएगा देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, चेंज क्या करना है, यहां प्लस आ रहा था मेरा, यहां पे ये जो है ब्लू इसमें करता हूं उसको मैं, यहां ये जो है ये यहां प्लस आ रहा था, यहां आएगा माइनस, ये पहला चेंज याद रखना है। ठीक है, फिर क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और एक बात, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको ब्रैकेट लेना, मतलब समझने में आसानी होगी। अपॉन ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा नहीं है, ये 2 स्क्वायर मतलब ये 2 ले लिया मैंने यहां से और इसको स्क्वायर लगा दिया, ये 2 का स्क्वायर। तो मेरे कहने का मीनिंग यहां पे रहेगा मेरा 2 का स्क्वायर। ये दो बातें आपको याद रखना है। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, क्वोशंट रूल में माइनस आता है और डिवाइड में 2 का स्क्वायर रहता है। बस ये है प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। देखा जाए तो यहाँ पे भी 12 21 याद रखना है, यहाँ पे भी 12 21। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट का, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड का। मतलब पहला छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। मेरे कहने का मीनिंग, पहला छोड़ दो सेकंड का डेरिवेटिव बनाओ, थर्ड छोड़ दो फोर्थ का डेरिवेटिव बनाओ। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, ये हो गया क्वोशंट रूल। दोनों में चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा, क्वोशंट रूल में माइनस आएगा और सेकंड का स्क्वायर आएगा। अब देख लेते हैं, ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स। अब ध्यान दो, मैंने बताया डेरिवेटिव में डेयरी, ओके, मिल्क है ना, दूध डेयरी या मिल्क जो भी है, तो वहां पे क्या होता है, एक वर्ड हमेशा यूज होता है, सुना होगा, एक्सक्यूज मी, जिसको बोलते हैं हम क्षमा करना। ठीक है, अब लोग वहां से एक दूसरे को एक्सक्यूज मी, मुझे साइड दो, लाइन में जब हो सकता है वो कुछ दूध डेयरी में गए होंगे है ना, और एक दूसरे से एक्सक्यूज मी ऐसा कुछ बोल रहे होंगे, तो एक्सक्यूज मी से EX निकाल लो। देखो पहला लेटर क्या है, EX। तो डेयरी में क्या होता है, एक्सक्यूज मी मतलब ई पावर एक्स, इसको छोटा ऐसा कुछ लिख देते हम, ई पावर एक्स। तो एक्सक्यूज मी बोलने के बाद लोगों में कोई बदलाव नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स। ओके, समझ में आया। अब सेकंड क्या था, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स। क्या हो गया, लोग एक्सक्यूज मी बोलते वक्त क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना, चेंज करते हैं। कौन, एक्सक्यूज मी बोलते वक्त है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कौन, लोग, वहां के लोग जो भी है ना, लोग। तो थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं, ध्यान दो, ई पावर एक्स, ये ई ऐसा है, इसको ऐसा ए जैसा दिख रहा होगा, ई पावर एक्स है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, ए पावर एक्स क्या होगा, ए पावर एक्स। लोग चेंज कर देते हैं तो लॉग एक्स, लोग से लॉग आ गया, चेंज कर दिया ई पावर एक्स का ए पावर एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, पहले इसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। हाँ, जब भी इनवर्स आएगा तो 1/, आएगा, ध्यान दो, tan इनवर्स x, ये इनवर्स आ गया। जब भी इनवर्स आएगा तो 1/, डिवाइड में ये लाइन कॉमन रहेगा। मतलब अगर इसको मैंने रेड पेन से अगर इंडिकेट किया तो क्या होगा, ये -1 यहां आएगा और ये कॉमन चलते आएगा 1/, ऐसा कॉमन चलते आएगा।
ठीक है। अब tan इनवर्स x पहले लिया मैंने, क्योंकि एक आपने याद रखा तो बाकी याद हो जाएगा। फिर से 1 को मैंने रिपीट लिख दिया, प्लस जोड़ दिया, x को यहां कर दिया, इसका स्क्वायर लिया। तो tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा? 1/1 प्लस x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा? इनवर्स है तो 1 आएगा ही, ठीक है। cot इनवर्स x क्या होगा? सेम 1/1 प्लस x स्क्वायर। tan का उल्टा cot होता है, यहां पे सिर्फ माइनस आएगा, माइनस यहां दो या यहां दो चलेगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्या किया मैंने? क्या चेंज है दोनों में? एक तो रूट है और दूसरा माइनस है, मतलब इनमें और इनमें क्या चेंज है? ये है मैंने, ठीक है, रूट ले लिया है, रूट ले लिया है, और यहाँ पे 1 माइनस प्लस की जगह यहाँ माइनस आया है, ये आपको याद रखना है। 4 साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या आएगा? माइनस आएगा, 1 आएगा ही, क्या आएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या चेंज है दोनों में? साइन और कॉस में क्या चेंज है? यहाँ पे माइनस साइन आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, यहाँ कुछ, यहाँ माइनस, और यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस। मेरे कहने का मीनिंग है कि tan याद रखोगे तो cot याद आएगा, ठीक है। tan से ही हमें साइन इनवर्स एक्स बना सकते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉस इनवर्स एक्स। और दो फॉर्मूले बचे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये माइनस साइन आप इसको दो या इसको दो चलेगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। माइनस अगर यहां से हटा है तो इधर देना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का था 1/√1 माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम इसका भी वैसे ही होगा, क्या आएगा? इंटीग्रेशन। ये कैसे चेंज होता है? डेरिवेटिव का इधर इंटीग्रेशन करते हैं हम, इंटीग्रेशन के साइन के साथ dx लगाते, ओके, इधर प्लस सी लेते, वही चल रहा है। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या रहेगा मेरा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये माइनस साइन अगर यहाँ से हटाना है तो आपको इस साइड देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होगा मेरा tan हो गया, cot हो गया, sin हो गया, cos हो गया। अब ध्यान देना है, इधर लिखता हूं डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स, फिर से इनवर्स आया तो 1 आएगा, ठीक है। सेक में थोड़ा सा चेंज है, पहले x लिखो, फिर √(x²-1). सेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक इनवर्स एक्स, फिर से इनवर्स आया तो 1 आएगा ही, ओके। यहां सी आया तो इधर माइनस लगेगा, सेम x√(x²-1). ठीक है, ये सब इनवर्स फॉर्मूले हो गए। प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा और बताना बाकी है आपको। प्रोडक्ट रूल जो था, ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे पूछेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x²-1) इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन आया, dx लगा देते, इक्वल टू क्या आएगा? सेक इनवर्स x प्लस सी। इसके लिए क्या ऐसा होगा? -1/(x√(x²-1) इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ।